साथ स्वामी दिवाकराचार्य जी भी हैं। इनका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था जब बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी थी, और चूंकि वो इंटरव्यू मैंने ही किया था जब आप रोने लगे थे, पूरे देश के लोगों ने उस वीडियो को देखा था। सवाल वहीं फिर भी बरकरार है, क्योंकि देखिए ये चर्चा जो है दिवाकराचार्य जी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सवाल कुछ लोग ये भी खड़े कर रहे हैं कि जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्वाइट किया गया था तमाम दलों को, तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने यहां आने से इनकार कर दिया था। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि देखिए, लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आखिर जो अयोध्या में हुआ उसको लेकर अब कितना यहाँ पर फर्क पड़ने। देखिए, ये लोकतंत्र की सुंदरता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन है, इसीलिए शायद यहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई। जैसा कि आप कह रहे थे, निश्चित ही जब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा था तो पूरे देशवासियों में जो विशिष्ट लोग थे उनको निमंत्रण कार्ड भेजा गया था। राजनीतिक पार्टियाँ भी इससे अछूती नहीं रही थी। कांग्रेस को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था। समाजवादी के जो सुप्रीमो है श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनको भी निमंत्रण कार्ड भेजा था। अयोध्या का दुर्भाग्य कहें या उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का दुर्भाग्य कहें जो आज यहाँ से जीत भी गए, उसके बाद भी वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आए। पहले भी वो यहाँ से जीते हैं। पवन पांडे जी उनके विधायक रहे हैं, 4 विधानसभा में वो विधायक रहे हैं, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा को कहीं तर्क बढ़ावई शाखा। ये तर्क कुतर्क करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। पूरे देश में ये रोष है और अब तो अयोध्या भी पछता रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी मानसिकता कैसी है, जी सर, आपकी मानसिकता सबको पता है। 90 के दशक में कैसे आप राम भक्तों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दिए थे। वो बूढ़ा बाप जो अपने युवा बच्चे की लाश को उठा नहीं पाता था, वो बूढ़ी माँ जो अपने बूढ़ी आंखों से अंधेरी रात में लाश टटोल रही थी। सर, आप सब पूरे भारत को पता है, अयोध्या को पता, अयोध्या पछता रही है अवधेश प्रसाद पासी को जिताकर। अवधेश पासी साहब कह रहे हैं कि अभी अवधेश पासी साहब अपना कालनेमी रूप दिखा रहे थे। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में ऐसे दर्शन कर रहे थे जैसे अभी जीत के बाद ये भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू हो रहा है तो कह रहे हैं मेरी मानसिकता सबको पता है, मैं पटका नहीं पहनता। सर, आपकी मानसिकता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मानसिकता पता है। जब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को लाती है अपने दल में तो किस प्रकार से रामचरितमानस और भगवान राम को लेकर पूरे देश और प्रदेश में एक खींचातानी का माहौल पैदा करती है और राम को लेकर चिचिया लेदर वाली स्थिति पैदा करती है, तो मानसिकता सबको पता है। सो आज जीते 4 दिन 10 दिन हुआ नहीं, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और अवधेश पासी साहब कह रहे हैं कि मुझे जेट प्लस सुरक्षा के चाहिए। आज अयोध्या वासी परेशान हैं, दुखी हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमने जिता दिया जो स्वयं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। इसके सांसद के रहते हुए अयोध्या अपने आप में क्या सुरक्षित महसूस करेगी। जेट प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को मिलता है, जो प्रधानमंत्री को मिलता है। अवधेश पासी साहब आज स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अब अयोध्या कैसे सुरक्षित रहेगी। तो सबको सारी मानसिकता पता है। अगर आज चुनाव फिर से हो ना तो अवधेश पासी साहब को 50,000 वोट नहीं मिलेंगे। और जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, अयोध्या को टारगेट कर रहे हैं, अयोध्या का बाइकआउट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अयोध्या के रूप में पूरे भारतवर्ष में और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से आपने अयोध्या के रूप में मुझे स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए एक साधु का आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बावजूद इसके कि जो लोग अयोध्या का बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें मैं सनातनी मानता, हिंदू नहीं मानता हूं, क्योंकि अयोध्या में रहने वाला ना हर एक व्यक्ति देवता है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में मरने के बाद स्वर्गवासी होते हैं ना, मरने के बाद साकेतवासी होते हैं ना। अरे साहब, यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति जीते जी स्वर्गवासी है, ये जीते जी साकेतवासी लोग हैं। और यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति देवता है और देवताओं को यदि आप गाली देते हैं ना तो मेरे समझ से आप सनातनी नहीं हैं, आप रावण के वंशज हैं। कोई जीते, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। विपक्ष मजबूत जाना चाहिए। आपका स्वागत है, आइए। मोदी जी 303 सीटों के साथ 303 सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाए हैं। अगली बार 302 में बनाए थे, इस बार 303 के साथ बनाए हैं। प्रभु श्री राम लला की कृपा है। सांसद लल्लू सिंह जब अवैधानिक भाषण देते हैं कि हम 404, जब हमारी 400 क्रॉस जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह साहब के साथ में कहिए कि कोई पटिशन नहीं दायर कर रहे, नहीं तो जेल चले जाते साहब। दिख ही नहीं रहे हैं हम लोग लगातार उनसे। लल्लू सिंह जेल चले जाते, अगर कोई तहरीर दे देगा तो लल्लू सिंह जेल चले जाएंगे। जो रामलला भव्य राम जन्मभूमि मंदिर इस लोकतंत्र की सुंदरता में संविधान की न्याय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत भगवान श्री रामलला विराजमान हुए, उसी राम की नगरी से आप कहेंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो आप बताइए आप जीतेंगे कि हारेंगे। भगवान हमेशा न्याय के साथ होते हैं और इस बार लोकतंत्र की जीत हुई है, आप इसको मानिए। आज संविधान बेवफा नहीं है, संविधान सती सावित्री है। ये भगवान ने संविधान बोल रहा हूँ, एबीएम
तो आज लोकतंत्र विजय श्री का हार पहना है। आज मोदी जी की लोकप्रियता क्या है पूरा विश्व देख रहा है। हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं से अंदर से ये रहता था कि क्या पता कुछ ईवीएम से ही ऐसा हो, इतना लोकप्रिय नेता तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब की बार जब चुनाव हुआ ना, तो कुछ सीटें विपक्ष को भी आई ना, तो सबको मोदी की लोकप्रियता समझ में आ गई। और ये संविधान और लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र का जीत मैं मानता हूँ। बावजूद इसके कि आज भी जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनको जनता ने दरकिनार किया है। आज भी वो सत्ता से दूर दूर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये प्रभु श्री राम जी की ही अनंत अनंत कृपा है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोग चुनाव के बाद ये चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। क्या आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ हवा-हवाई बातें? निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत कमी हुई है। 50% से अधिक कम हो गई। कुछ जो वामपंथी विचारधारा जो लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है कुछ अनाप शनाप अनर्गल बातों को प्रलाप में जो है फैला दिया कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या जाओगे तो वहाँ अपना प्रसाद अपने घर से लेते जाओ और किसी भी अयोध्यावासी से कोई सामान न खरीदो। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, राम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है। यहाँ तक लिखा, अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथ मूर्तिकम। जो अयोध्यावासी जो है वह जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में है। इतनी अयोध्या की महिमा मंडित भगवान ने स्वयं कहा है। उसके बाद लोग जो अयोध्या के ऊपर, अयोध्या वासियों के ऊपर अगर किसी प्रकार का अगर अनाप शनाप अनर्गल बातों को कहते हैं, वह अपराध से बचें, नहीं तो भगवान के और भगवान के भक्त के अपराधी होंगे। निश्चित रूप से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा से 4000 से अधिक मतों से विजयी हुआ। और देखिए, निश्चित रूप से जो यह मताधिकार जो है वह स्वच्छंद लोग अपने विचार से मत का प्रयोग करते हैं। और ये जीत हार की एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई 2 पहलवान अगर अखाड़े में लड़ेगा तो एक निश्चित रूप से जीतेगा, एक पराजय होगा। विपक्षियों ने गोल बंद करके और ऐसा समाज में द्वेष खोलने का काम किया कि बाबा अंबेडकर साहब के संविधान का खतरा है। बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को बदल देगा और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में निश्चित रूप से कमियां रही, जिन्होंने व्यक्ति तक, समाज तक, गांव तक पहुंचाने का कार्य नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का जो परियोजना था वह घर घर तक बता नहीं पाए। विपक्षी गोलबंद होकर के और ऐसा जनता में जो है गलत मैसेज दिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और एक कारण यह भी रहा, जब से राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा हुआ तब से वीवीआईपी कल्चर और वीवीआईपी व्यक्ति के कारण अयोध्या के आयात निर्यात, अयोध्या आवागमन बहुत प्रभावित रहा, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का भी हार हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सुना नहीं जाता है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ। कई कारण हैं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ। निश्चित रूप से हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ अपार बहुमत से विजयी प्राप्त होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम